हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो जेईई में 2020 4 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, इसको पहले पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? सपोज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द आइडेंटिटी एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो है ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती है फंक्शन एफ एक्स से। ठीक है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, एक लिमिट का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 देन एफ डैश 3 इज इक्वल टू, एफ डैश 3 की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है, एफ डैश 3 की वैल्यू निकालनी है और ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई एफ के अंदर एक्स वाई ऐसा कुछ लिखा रहता है और इससे मिला करके क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे एफ एक्स फंक्शन ही सामने ले आते हैं। पहले एक्स को कांस्टेंट मान करके वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिर वाई को कांस्टेंट मान करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद एफ एक्स कैसे आता है मैंने तुम लोगों को बता रखा है, पर इतना यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल जब इस तरह से कोई आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही हो तो उस समय एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन का, वो बहुत फ़ायदा करता है हम लोगों को। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, और देखो ये जो दिया हुआ है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो कहीं पर इसकी ज़रूरत जैसी महसूस होगी, कुछ और चीज़ें हमें पता करनी होंगी, तो उसके लिए फिर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर तुम इसमें y को जैसे 1 रख दो, यहां पे 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 1 रख दो, तो ठीक है, ये बन जाएगा एफ एक्स बराबर नहीं एफ एक्स प्लस 1 बराबर एफ एक्स प्लस f1 और प्लस हम y को 1 रख रहे हैं प्लस x और प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो y बराबर तुम 1 रख दो तो सब जगह रख देना, 2 रख दो सब जगह रख देना। ठीक है, सिर्फ x को ही वेरिएबल मान लो। तुम चाहे तो इस आइडेंटिटी में तुम x को कांस्टेंट मान करके आगे बढ़ जाओ, चाहे तो y को कांस्टेंट मान करके बढ़ जाओ, चाहे तो दोनों को वेरिएबल मान के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर ले रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी, ऐसा करके देखते हैं, कुछ फायदा होता है तो ठीक है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा पढ़ भी रखा है कि जब इस तरह की आइडेंटिटी आती है तो डिफरेंशिएशन से फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे। तो एफ डैश एक्स प्लस वाई हमने वाई को कांस्टेंट मान करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, बराबर एफ डैश एक्स, और चूंकि वाई को कांस्टेंट मान रहे थे इसलिए एफ डैश समथिंग ये 0। ठीक है, और उधर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 2x वाई को एकदम एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर डालो। ठीक है, समझ लो वाई जरा सा भी नहीं बदल रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां से y को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो y को अगर हम 0 ही मान लेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स, कोई फायदा नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम y बराबर क्या रख देंगे कि उससे कुछ फायदा हो जाए, y बराबर x रख देंगे तो एफ डैश 2x बराबर एफ डैश एक्स प्लस समथिंग आने लगेगा। पर यहाँ पे 2x और x जैसा कुछ दिया नहीं हुआ है या कुछ लग नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर y बराबर माइनस एक्स रख दूँ, अगर हम लोग ये कर लें कि इसके बाद y बराबर हम माइनस एक्स कर लें। देखो एक बात याद रखना, हम यहाँ पर y की जगह देखो, अब तुम्हें y को हम x के फॉर्म में क्यों मान रहे हैं, क्यों मान सकते हैं। देखो तुम एक बात बताओ, जैसे मान लो एफ एक्स प्लस वाई बराबर मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x जगह पर अगर हम x प्लस वाई रख देते हैं तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं x की जगह पर x प्लस वाई रख दूं तो भी चलेगा, मैं x की जगह पर y रख दूं तो भी चलेगा। ये और ये सेम चीजें हैं। ठीक है, सेम फंक्शन है। एफ वाई बराबर वाई स्क्वायर कहो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कहो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर कहो, या एफ पी बराबर पी स्क्वायर कहो, और पी एक पैरामीटर है या बदलता हुआ कोई वैल्यू है। तो ये सब बातें एक ही हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एफ वाई बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, और x जगह x प्लस वाई रख सकते हो, तो यहां पे भी रखना x जगह पर x प्लस वाई। जो रिप्लेसमेंट एक तरफ हो रहा है वही रिप्लेसमेंट हर जगह अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई
कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब जो ओवरऑल है वो वही रहता है, ठीक है। अब जैसे इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तुम्हें भले दिख रहा हो कि इन तीनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये यही चीज है, ये यही चीज है, ये सब एक ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग y की जगह पर हम -x रख देंगे हर जगह, ठीक है। तो ये बनेगा f डैश x माइनस एक्स मतलब 0, f डैश 0। समझ में आ रही बात? अच्छी बात है। यहां पर f डैश x आ गया और 0 तो हट ही गया, यहां पर x स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y बराबर -x रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर y नहीं है, ध्यान दे रहे हो, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर y को हटाया, x के फॉर्म में रखा, तो f डैश 0 बराबर f डैश x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। जब ऐसा क्वेश्चन आया करेंगे तो एक वेरिएबल में आने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक है। और ये चीज मैंने फंक्शन में आप लोगों को खूब सिखाया है। अच्छा ये देखो, अब इसके बाद तुम्हारा क्या है, f डैश 0 की जरूरत पड़ रही है। अगर यहां पर हम 3 रख दें तो ये f डैश 0 के बारे में हमें नहीं पता, और f डैश 0 की वैल्यू निकालने के लिए यहां देख लो ना, अरे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये लिखा हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ध्यान दो, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x बराबर 1, और अगर ये 0 के पास जा रहा है और इसकी वैल्यू 1 के पास जा रही है तो पक्का ये 0/0 फॉर्म में होगा, तभी ये 1 आएगा, ठीक है। इसके बारे में लिमिट में खूब चर्चा की गई है, ठीक है। तो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो कितना आएगा, f डैश x अपॉन 1 बराबर 1। ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि फंक्शन fx जो है ना, वो फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना, यहां पर देखो, ये जो फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल, मैं ऐसा भी कह सकता हूं फंक्शन f डिफरेंशिएबल है या फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। हाँ अच्छा देखो, अब यहां पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x और नीचे x का डेरिवेटिव 1 बराबर 1, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया हमने, ठीक है। और ये 0/0 फॉर्म में कंफर्म था, क्यों, क्योंकि नीचे वाला जब 0 के पास है तो ऊपर वाला 2 या 3 या 4 थोड़े ना हो जाएगा, 2/0 के पास क्वांटिटी इनफाइनाइट के पास पहुंच जाएगी। तो अगर ये 0 के पास है तो ऊपर वाला भी 0 के पास ही होगा, तभी दोनों में रेशियो निकाल पाओगे और 1 आएगा, और ये दिया हुआ है कि ये 1 है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद x के लिए 0 के पास जा रही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा f डैश 0 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। f डैश 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो f डैश 0 की वैल्यू जब 1 आ ही रही है, एल हॉस्पिटल रूल से ऐसा करके हमने देख लिया, f डैश 0 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दो, तो यहाँ पर f डैश x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो f डैश x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, f डैश 3 की वैल्यू, f डैश 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो f डैश 3 की वैल्यू बड़े आसानी से आ गई, 3 स्क्वायर प्लस 1, और इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो गई, ठीक है। f डैश 3 बराबर 10। समझ में आ रही बात? तो बच्चों ये किस तरह सॉल्व हुआ, आप लोगों को समझ में आया? यहां पर देखो, ये जो आइडेंटिटी दी हुई थी, इसमें हमने y को कांस्टेंट मान करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, और अंत में y की वैल्यू को -x रख दिया। इससे पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी है वो एक वेरिएबल के आइडेंटिटी के फॉर्म में बदल गया, ठीक है। और f डैश 0 की जरूरत पड़ रही थी, और वो उससे हमने लिमिट्स के रूल, एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। f डैश 0 की वैल्यू जो है वो 1 आ रही थी, और f डैश 0 बराबर 1 रख दिया, सीधा सीधा हमारा वैल्यू आ गया f डैश 3 बराबर 10, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को और लगाते रहेंगे, ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं फिर मिलता हूँ, ठीक है।